डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान जा सकते हैं, ईरानी राष्ट्रपति भी पाकिस्तान जा सकते हैं। तो पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद अब और बड़ा डेलीगेशन और बड़े चेहरे पाकिस्तान जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जा सकते हैं, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान पाकिस्तान जा सकते हैं। अगले हफ्ते पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान में ट्रंप और पेजेश्कियान की मुलाकात संभव है, ये सूत्र बता रहे हैं। और देखिए, एर्दोआन और सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान जा सकते हैं। यानी तुर्की के राष्ट्रपति और एर्दोआन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सुल्तान भी पाकिस्तान जा सकते हैं। शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जानकारी आ रही है। यानी आप समझिए, जितने स्टेक होल्डर हैं इस वॉर के तमाम बड़े चेहरे पाकिस्तान पहुंच सकते हैं अगले हफ्ते। और गुलाम अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से उनके पास जाते हैं। गुलाम, पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद, नाकामयाब होने के बाद ये लग रहा था कि क्या दूसरे दौर की वार्ता होगी, लेकिन अब तो लग रहा है कि सीधे ट्रंप, पेजेश्कियान, मोहम्मद बिन सलमान, एर्दोआन सब पाकिस्तान आ सकते हैं। क्या वहां हलचल है पाकिस्तान में, बताइए जरा। जी बिल्कुल, अगर पाकिस्तान मीडिया के अनुसार खबरों की माने जाए तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है और पाकिस्तान जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि अगला राउंड जो है डायलॉग का वो पाकिस्तान में अप्रैल के 3rd वीक में पॉसिबल हो। और इस सिलसिला में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ, वो कल सऊदी अरब का दौरा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान का जो है वो चाइना का भी विजिट उसका प्लान किया जा रहा है कि वो चाइना जाएगा। और इसके साथ साथ जो अगले अप्रैल के 3rd वीक में ये बातचीत होगी, उसके सिलसिला में कोशिश की जा रही है कि वर्ल्ड लीडर सारे पाकिस्तान पहुंचे और उसमें ईरान और यूएस के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है उसको के सिलसिला में बातचीत को फाइनल शेप दी जाए और एग्रीमेंट की तरफ लेके जाया जाए। इस सिलसिला में जो सोर्सेज, जो बैक चैनल डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व लोग हैं, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं, उनके हवाले से पाकिस्तान मीडिया में एक खबर आ रही है। और उसके मुताबिक अगर उसकी माना जाए तो ये कहा जा रहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, टर्किश प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान और इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान आ सकते हैं। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप खुद पाकिस्तान आ सकते हैं और इसके साथ साथ ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो भी पाकिस्तान अगले मरहले के लिए, बातचीत के अगले मरहले के लिए पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसके सारा इन्हिसार है शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के विजिट के ऊपर, जो कि कहा जा रहा है कि कल शहबाज शरीफ सऊदी अरब का विजिट करेंगे और उसके बाद फौरी तौर पर ही एक हाई लेवल डेलीगेशन, जिसमें पॉसिबिलिटी यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो इसहाक डार है वो चाइना का विजिट करें और वहां पर जाके बातचीत करें। और उसके बाद ये बड़ी डेवलपमेंट जो सामने आ रही है उसके मुताबिक अगले अप्रैल के 3rd वीक में जो बातचीत होने पाकिस्तान में प्लान होने जा रही है, उसके मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप खुद और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, टर्किश प्रेसिडेंट और इजिप्ट के प्रेसिडेंट के साथ साथ संवाददाता निशांत चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, डोनाल्ड ट्रंप के जाने का मतलब यह है कि सब कुछ लगभग अब राइट डायरेक्शन में जा रहा है और अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पहुंचते हैं, एक टेबल पर दोनों देशों के इतने बड़े चेहरे होंगे, तो मतलब यह निकाला जाए कि सब कुछ ऑन वे है, गुड वे है और एक अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। सबसे पहले यह खबर कहां से आ रही है? पाकिस्तान से। कौन रिपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान का मीडिया। जब पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान ऐसी खबरों को फ्लोट करता है या रिपोर्ट करता है तो पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, सैक ऑफ सॉल्ट देखा जाता है। नंबर 1, इस खबर पे कंफर्मेशन कहां से आना बाकी है? व्हाइट हाउस से। नंबर 2, एर्दोगान से। नंबर 3, सऊदी से, जहां से सबसे लेट में आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईरान से। इस खबर को, अगर यह खबर आई है तो इसके पीछे की वजह क्या है, अब यह समझते हैं। इस खबर के आने के पीछे की और इस खबर के आने के रिपरकशंस क्या होते हैं वो भी समझते हैं। इस खबर के आने के पीछे की वजह है ईरान का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि वो 5 साल के लिए अपना यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करने के लिए तैयार थे। ईरान का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत काफी हद तक ठीक हो गई थी, फिर एकाएक जेडी वेंस को नेतन्याहू से फोन आता है, सब कुछ डिरेल हो गया। ईरान का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि चलो ब्रिंग इट ऑन, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अगर आप कुछ कर रहे हो तो हम भी कर सकते हैं। और आज जब ईरान ने स्टेटमेंट दिया है तो बकायदा चीन के 2 जहाज वहां से निकल गए। निशांत, एक चीज जोड़िए इसमें, क्योंकि गुलाम अब्बास भी इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। निशांत, गुलाम अब्बास भी कंफर्म कर रहे हैं। गौरव, आई कांट हियर यू, आप क्या कह रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। एक चीज इसमें जोड़िए, गुलाम अब्बास भी इसको कंफर्म कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जा रहे हैं। सऊदी अरब में अगर इस मुलाकात की कोई फाउंडेशन बनती है और अगर वहां से ये कंफर्मेशन आती है, तो अगर ये मुलाकात होती है, अगर ये जमावड़ा पाकिस्तान में होता है, तो इसके मायने क्या है निशांत, ये बताइए। देखिए, अब आपने कहा कि वो सऊदी अरब जा रहे हैं, वो सऊदी अरब क्यों जा रहे हैं ये समझना जरूरी है।
जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, यूएई का उनको कर्ज चुकाना जरूरी है और सऊदी से वो और पैसा लेना चाहते हैं। नंबर 1, आईएमएफ की फंडिंग आएगी, जब आएगी तब आएगी, वो सारी चीजें। सऊदी इस पूरे इशू में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। मोहम्मद बिन सलमान के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल ट्रंप ने किया है, उसके बाद सऊदी उनसे नाराज होगा, यह हैरानी नहीं होनी चाहिए। सऊदी इसमें स्टेक होल्डर है, वो चाहता है कि यह युद्ध अब बंद हो जाए। पहले ऐसा रिपोर्ट किया जाता था कि सऊदी जो है वो चाहता था कि अटैक हो, लेकिन अब यह भी रिपोर्ट किया जा रहा है अलग अलग ओपन सोर्स इंटेल से कि वो चाहता है कि नहीं हो। आप ये कह रहे हैं कि बैठक होगी कि नहीं होगी। अगर ये बैठक हो गई तो इसका रैमिफिकेशन आप जानते हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान की नई रिजीम को उन्होंने ऑथराइजेशन दे दिया कि यही नई रिजीम है। इसका मतलब यह है कि ट्रंप पूरी तरह अपने अमेरिका में पॉलिटिक्स में बैकफुट पर चले गए। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को चुना है, रशिया और ये सारी कंट्रीज को दरकिनार करके, जो कि उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। निशांत, अगर हमारे संवाददाता गुलाम अब्बास भी हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़े हुए हैं, अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। गुलाम, ये खबर की तरफ से ये जो खबर आई है, क्या इसमें अभी पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री नंबर 1, क्या इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, किसी ने कोई रिएक्शन दिया इसमें अभी तक? शायद गुलाम हमारे साथ है नहीं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, हम एक जिम्मेदार चैनल, ये खबर आई, हमने रिपोर्ट की है, लेकिन इस खबर का कंफर्मेशन, उसका इंतजार हम सबको है, और वो सिर्फ 4 जगह से हो सकता है। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट व्हाइट हाउस, नंबर 2 टर्की, नंबर 3 सऊदी एंड नंबर 4 ईरान। पाकिस्तान कंफर्मेशन करेगा, ये टाइम विल टेल। बैक टू यू स्टूडियो। बिल्कुल निशांत, और डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान जाना मध्यस्थता के लिए, दोनों का साथ में बैठना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और कंफर्मेशन आना बाकी है, और जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है तब तक इसको लेकर नजर बनाकर रखना पड़ेगा। एक बात तो है कि यहां बातचीत बैक चैनल करने की कोशिश हो रही है। हमारे पास लगातार ये इनपुट्स हैं कि पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद दूसरे दौर की बातचीत के लिए माहौल बनाया जा रहा है, और इसी को लेकर क्या इसी को एक्सटेंड किया जा रहा है निशांत के पास। निशांत, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत अनलाइकली है ऐसा कुछ होना, कोई कंफर्मेशन नहीं है, कहीं से कोई जानकारी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग इट इज अनलाइकली। गौरव, मैं ये जानना चाहता हूं कि बैक चैनल तो पहली दौर की वार्ता विफल होने के बाद चीजें चल रही थी, हम चाहे वो क्रूड का रेट देखें, चाहे अमेरिका का स्टॉक मार्केट देखें, कहीं ना कहीं हर जगह से मैसेज आ रहा है कि चीजें अभी भी खराब नहीं हुई हैं। अपने दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि बैक चैनल बातचीत चल रही है। ये ओपन सोर्स इंटेल में रिपोर्ट किया गया है। दे आर एक्चुअली टॉकिंग राइट नाउ। क्यों? क्योंकि यहां पर सबकी नजर किस बात पर है? सबकी नजर इस बात पर है कि कैसे भी करके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है, वो एक कुश्ती में दांव होता है ना, चोक होल्ड, ये अमेरिका के लिए चोक होल्ड है। अमेरिका ने पूरी ताकत लगा ली है, लेकिन अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोल पा रहा है। इस वक्त पूरा यूरोप अमेरिका के खिलाफ है होर्मुज को लेकर। पूरा यूरोप, वो कह रहे हैं माइंड स्वीपिंग करेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। इस वक्त पूरा रशिया, देखिए रशिया, सऊदी, मिडल ईस्ट की कई कंट्रीज जिसमें ओमान भी है, हालांकि वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के यहां पर कदम रख रहा है। मैं आपको नाम बता रहा हूं कंट्रीज का, रशिया इन्वॉल्व है। हम अभी बात कर रहे हैं, कुछ घंटे में आपके पास जानकारी आएगी। लेवरोव चाइना में, रशिया इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, सऊदी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान तो सिर्फ एक जिसको कहा जाए बैंक्वेट दे रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। इट्स लाइक अ होटल व्हिच इज गिविंग अ बैंक्वेट, लेकिन स्टेक होल्डर्स जो उस होटल को बुक कर रहे हैं, मैं उन सब के नाम बता रहा हूं। लेट्स नॉट फॉरगेट, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले वो कितना भी डायनामिक कर लें, कितना भी हार्ड बार्गेन कर लें, लेकिन वो चाहते हैं ये युद्ध खत्म हो। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस युद्ध से एग्जिट हो। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जैसे तैसे करके वो अपनी विक्ट्री यहां पर डिक्लेयर करें, लेकिन ईरान ने अपनी पोजीशंस बहुत स्ट्रांग ले रही हैं। बैकडोर बातचीत चल रही है, लेकिन जो एक्सपीरियंस ईरान का 2 बार का रहा है, पहली बार ओमान की वजह से जो बातचीत हुई, सुप्रीम लीडर को मार दिया। दूसरी बार पाकिस्तान की वजह से बातचीत हुई, नेतन्याहू का फोन आ गया, सब गड़बड़ हो गया। यह ईरान कह रहा है। वो अब बहुत केयरफुल हैं, बिल्कुल बहुत केयरफुल है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। निशांत, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अब एक बड़ी खबर का रुख करना पड़ेगा। ईरान रूस से विदेश मंत्री चीन पहुंच गए। चीन में स्पेन के प्रधानमंत्री पहले से मौजूद है। देखिए, कई सारी दुनिया भर में डेवलपमेंट हो रही है और ईरान के लिहाज से यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहला पाकिस्तानी मीडिया में यह रिपोर्ट होना कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जा रहे हैं, पेजेशकियान वहां पर पहुंचेंगे, बातचीत होगी और ईरान और रूस के विदेश मंत्री
चीन पहुंचे हैं। क्या चीन इस पूरे मामले में मध्यस्थता कर रहा है इसको लेकर? और चीन में स्पेन के प्रधानमंत्री पहले से मौजूद है और उसका जिक्र निशांत भी कर रहे थे कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। रशिया इसमें स्टेक होल्डर है, चाइना इसमें स्टेक होल्डर है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पाकिस्तान सिर्फ अपनी जमीन, अपनी जगह और बैंक्वेट दे रहा है और चाइना में इन तीनों देशों के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री की मौजूदगी बहुत कुछ जाहिर कर रही है। तो बिल्कुल, तो पाकिस्तान, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ईरान बहुत दूर जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसने अपने बैकयार्ड में एक ऐसा कंट्री चुना जहां पर वो सही से बहुत ज्यादा बिना ट्रैवल किए पहुंच सकता है। इसलिए पाकिस्तान और आ रहा है यहां पर। ईरान एक दौर में वार्ता हो चुकी है, एक दौर में उसके डेलीगेशन आ चुका है और उसके अलावा अभी आप देखिए, अभी बहुत सारा यहां पर कंफर्मेशन आना बाकी, जैसा कि निशान कह रहे थे, अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है। सऊदी से, अमेरिका से, टर्की से, अभी ये केवल एक सोर्स बेस्ड खबर दी है पाकिस्तान की मीडिया ने। अभी इसमें कोई अपडेट इतना नहीं आया है कि ट्रंप ने कह दिया हो, व्हाइट हाउस ने कह दिया हो कि हाँ हम जा रहे हैं। लेकिन अगर वो अगले हफ्ते आते हैं तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और लगता है कि यहां पर विपिन फिर ये एक कोई सहमति शायद बन जाए। लेकिन दुनिया के लिए राहत देने वाली खबर है। ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध ने पूरी दुनिया का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया। आप ये समझिए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है। गैस और तेल के संकट में पूरी दुनिया परेशान है, सबकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, सबका शेयर मार्केट प्रभावित हो रहा है। लेकिन इस बीच बैकडोर में दोनों देशों की बातचीत होना और चीन में स्पेन के प्रधानमंत्री की मौजूदगी और एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री की मौजूदगी बहुत कुछ जाहिर कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन विपिन देखिए, एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा नाम यहां जो लगातार लगा हुआ है इसमें, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, और उनका एक पोस्ट आया है। पेजेश्कियान और ट्रंप से बातचीत की है, मैक्रों कह रहे हैं। देखिए अब ये डॉट्स कनेक्ट कीजिए। पेजेश्कियान और ट्रंप से बातचीत की है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों कह रहे हैं और वो कह रहे हैं बातचीत फिर से शुरू करने पर बात की है। इससे पहले पाकिस्तान का मीडिया कहता है कि ट्रंप और पेजेश्कियान दोनों आ सकते हैं पाकिस्तान बातचीत करने के लिए। मैक्रों कह रहे हैं कि उन्होंने बात की है। वो खुद कह रहे हैं एक्स पर पोस्ट करते हुए विपिन कि हमने बात की है ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से, और दोनों से इस बात पे बात की कि बात फिर से शुरू कीजिए। बिल्कुल, और ये डॉट्स तो कनेक्ट हो ही रहे हैं। लेकिन देखिए, बैकडोर में चर्चा चल रही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दुनिया के लिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 40 दिन पहले जिस ईरान पर हमला बोलते हैं उसके राष्ट्रपति पेजेश्कियान से मिलने के लिए पाकिस्तान जाएंगे या नहीं जाएंगे? और पाकिस्तानी मीडिया इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब और इसके अलावा ईरान के बड़े चेहरे, सबसे बड़े चेहरे पाकिस्तान में एक बार फिर से दूसरे दौर की बातचीत के लिए एक साथ एक टेबल पर आना चाहते हैं। कुछ मुद्दों को लेकर असहमति थी, अंत वक्त में नेतन्याहू का फोन आया, बातचीत डिरेल हो गई, विदेश मंत्री वापस लौट गए, ईरान के विदेश मंत्री वापस लौट गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का आना, इस खबर का फ्लोट होना दुनिया में हलचल को बढ़ा देता है। गौरव, बिल्कुल, और आप सबकी निगाहें व्हाइट हाउस की तरफ है कि ये देखिए, पहले इमानुएल मैक्रों का एक्स पोस्ट है, लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा, यस्टरडे आई मेट विद इरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान एज वेल एज विद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब ये समझ में नहीं आ रहा इन्होंने जो ऊपर लिखा, आई कॉल्ड या आई टॉक्ड, और आई कॉल्ड फॉर रेज्यूमिंग द नेगोशिएशन इंटरप्टेड इन इस्लामाबाद, फॉर क्लैरिफाइंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड फॉर अवॉइडिंग न्यू फेज ऑफ एस्केलेशन। यानी वो कह रहे हैं कि मैंने कल बात की है ट्रंप से और पेजेश्कियान से, और मैंने उन दोनों से ये कहा है कि आप जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो गलतफहमियां, उनको दूर कीजिए और फिर से युद्ध शुरू करने को अवॉइड कीजिए और बातचीत फिर से शुरू कीजिए। ये इमानुएल मैक्रों ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज पर अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य पूर्व में 16 अमेरिकी युद्धपोतों को अमेरिका ने मौजूद करके रखा है, बिल्कुल राइट टू एक्ट पोजीशन में। 5000 मरीन के साथ हॉर्मुज की नाकाबंदी का करने का पूरा कार्यक्रम बना रखा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास मौजूद है। ईरानी पोर्ट से आने वाले शिप को रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए, इस बीच ये सब जो मुलाकातें होने वाली हैं, इन पर अपडेट तो मैं आपको दूंगा, लेकिन ईरान पर आर्थिक वार, यूएस का चक्रव्यूह कैसे तैयार, अब ये जानिए। अमेरिका की 5वीं फ्लीट को नाकाबंदी की जिम्मेदारी सौंपी गई। अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा नेवी ब्लॉकेड ऑपरेशन होने जा रहा है। आर्थिक दबाव से ईरान को घुटनों पर लाने की रणनीति है। अमेरिका ने नाकाबंदी का 3 स्तरीय मिलिट्री प्लान बनाया है। एक बाहरी घेरा होगा जिसमें ओमान की खाड़ी और अरब सागर में युद्धपोत तैनात किए जाएंगे। 4 डेस्ट्रॉयर्स और 2 क्रूजर की भी तैनाती की जाएगी। एंटी शिप मिसाइलों को टैंक
ट्रैक कर नष्ट करने में सक्षम होंगे ये। फिर एक मध्य घेरा होगा, स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती होगी, 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का एक बेड़ा मौजूद होगा और फिर एक आंतरिक घेरा होगा जिसमें ईरानी माइन से निपटने का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। माइन स्वीपर जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। परमाणु पनडुब्बियां समंदर में इसको लेकर नजर रख रही हैं। और देखिए, ईरान की अमेरिका को चेतावनी, इस बीच फिर युद्ध हुआ तो हम अपनी नई क्षमता को दिखाएंगे। ये कौन कह रहा? आईआरजीसी कह रहा है। अभी तक हमने नई क्षमता नहीं दिखाई है। जो 10 दिन का बैकअप उनको मिला है, दोबारा से वो उठ खड़े हुए हैं। दुश्मन हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगा, हम इतनी ताकत इकट्ठा कर लिए। ईरान या अमेरिका को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। दुश्मन को हमारी क्षमता का अंदाजा भी नहीं है। बहुत गंभीरता से इस ब्रेकिंग को, इस खबर को लेने की जरूरत है। और हॉर्मूज पर ईरानी सांसद की चेतावनी सामने आई है। हॉर्मूज पर अधिकार मिले नहीं तो युद्ध होगा। ईरानी सांसद इब्राहिम रजाई ने कहा है हॉर्मूज पर नियंत्रण तक सीज फायर ना बढ़े। यानी ईरानी सांसद ये कह रहे हैं कि हॉर्मूज हमारा है और जब तक उस पर हमारा नियंत्रण ना हो जाए, जब तक उस पर हमारा कंट्रोल ना मिले, युद्ध जारी रहेगा। और देखिए, खबर यह आ रही है कि हॉर्मूज स्ट्रेट पर फिर से जंग की आशंका बढ़ गई है। नाकाबंदी से नाराज ईरान ने एक्शन ले लिया है। हॉर्मूज में स्पीड बोट उतारने की तैयारी है। अगले कुछ घंटों में इन बोट्स को तैनात किया जाएगा। अमेरिकी युद्धपोत पर हमले का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। तो देखिए, अब यहां पर ईरान युद्ध का दूसरा चरण हॉर्मूज पर, बारूदी रण हॉर्मूज पर। अब आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिकी जो नाकाबंदी है उसका जवाब देने के लिए ईरान ने क्या किया है, ईरान ने क्या तैयारी की है। ईरान युद्ध का दूसरा चरण कैसे शुरू हो रहा है। ईरान के पास 3000 से 5000 स्पीड बोट हैं। ईरानी स्पीड बोट की रफ्तार 63 से 83 मील प्रति घंटा है। जी बिल्कुल। और देखिए, स्पीड बोट कौन सी है? सेराज क्लास की स्पीड बोट है। इसकी ताकत रॉकेट दाग सकती है। रडार से बचने की क्षमता इनमें मौजूद है। आशुरा मशीन गन रॉकेट लॉन्चर से ये पूरी तरह से लैस है गौरव। बिल्कुल। और जुल्फिकार स्पीड बोट एयर डिफेंस से लैस है ये, और एंटी एयर मिसाइल से भी लैस है, जबकि पेकअप टॉर्पीडो से लैस है। अब देखिए, इसकी बड़ी बातें क्या है वो भी जान लेते हैं। ईरान की सैकड़ों नावें एक साथ मिलकर इतने बड़े डिस्ट्रॉयर पर चारों तरफ से हमला बोल देंगी। ये अमेरिका के लिए एक बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। मिसाइल, माइंस और पानी के नीचे ड्रोन से हमला करने की तैयारी है। इस तरह से हॉर्मूज में अगर व्यवधान पैदा किया अमेरिका ने, तो फिर कुछ इस तरह से जवाब दिया जा सकता है। बिल्कुल। और इसी बीच बड़ी खबर, हॉर्मूज नाकाबंदी पर ईरानी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ गई है। ईरानी विशेषज्ञ का बयान आया है। हॉर्मूज पर अमेरिका की नाकाबंदी से ईरान पर असर नहीं पड़ेगा। आर्थिक प्रहार में यूएस फेल साबित होगा। और एक बड़ी खबर, ईरान वॉर के बीच नॉर्थ कोरिया एक्शन में नजर आ रहा है। नेवी डिस्ट्रॉयर से मिसाइल का परीक्षण किया है। चोए होन मिसाइल का यह दूसरा परीक्षण है नॉर्थ कोरिया में। इसके मायने क्या है इसको भी समझाएंगे, लेकिन यह देखिए, एक और जगह पर इस तरह की मिसाइलों का परीक्षण ये दुनिया में ग्लोबल टेंशन को बढ़ा रहा है। और हॉर्मूज पर अमेरिका और चीन में टकराव बढ़ गया है। चीन के रक्षा मंत्री की अमेरिका को चेतावनी, हॉर्मूज में चीन के मामलों में हस्तक्षेप ना करे अमेरिका। चीन ईरान के द्विपक्षीय संबंधों में हस्तक्षेप से बचे अमेरिका। ईरान के साथ चीन के व्यापार और ऊर्जा समझौते हैं। दरअसल अमेरिका ने कहा है कि वो किसी भी ऐसे जहाज को वहां से नहीं निकलने देगा जो उसका साथ ना हो, या ईरान से निकलने वाले किसी भी जहाज को वो हॉर्मूज से आगे ओमान की खाड़ी में नहीं जाने देगा। और इसी को लेकर अब चीन ने यहां पर रिएक्शन दिया है। वो कह रहे हैं कि हमारे और ईरान के बीच जो समझौते हैं उसमें अमेरिका क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। यानी चीन ये कह रहा है कि ईरान से हमारी बातचीत है, हम हॉर्मूज से अपना जहाज निकलवा लेंगे, अमेरिका हमारे जहाज क्यों रोकने पर आमादा है। अब देखिए गौरव, इससे तो ये साफ हो रहा है कि हॉर्मूज पर अमेरिका और चीन दोनों आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। क्या खबर क्या है? देखिए, खबर यह है कि बीजिंग ने इसको लेकर अमेरिका को चेतावनी दे दी है। दूसरे देश मतलब अमेरिका हमारे मामलों में हस्तक्षेप ना करे, यह साफ तौर पर चेतावनी है। ईरान से हमारे व्यापार, ऊर्जा समझौता हम उसे पूरा करेंगे, पहले से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हमें इंटरफेयर ना किया जाए। हॉर्मूज हमारे लिए खुला हुआ है और हमारे जहाज आ जा सकते हैं, अमेरिका इंटरफेयर बिल्कुल भी ना करे। बिल्कुल। और इसके मायने क्या है? इसके मायने है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है।
चीन का तेल ईरान और मध्य पूर्व से ही आता है। नाकाबंदी से चीनी अर्थव्यवस्था को झटके की आशंका है। तेल महंगा हो रहा है, फैक्ट्रियां प्रभावित होंगी और महंगाई बढ़ जाएगी इससे। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, जरूरी बात है क्या है, चीन ईरान को अपना महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। ऐसे में अगर अमेरिका उसको इंटरफेयर करता है तो ये कहीं ना कहीं टेंशन को बढ़ाएगा और अमेरिका को एक तरह से चेतावनी भी देता नजर आया। अब देखिए, पश्चिमी एशिया में धधक रहे बारूद का पूरा समीकरण पूरी तरह से बदल कर रख दिया गया है। अब आशंका यह है कि इस जंग में अमेरिका तो होगा, लेकिन अकेला, और ईरान का पक्ष पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और इस बात की आशंका इस वजह से है क्योंकि हथियार की कूटनीति के मोर्चे पर रूस, चीन का ईरान को खुला समर्थन है। गौरव, हाँ, यानी ईरान को मदद भी मिलेगी और ट्रंप के बनाए भ्रम के बादल भी छटेंगे। लेकिन कैसे मिले समीकरण बदलने के ये संकेत? क्या कुछ होने जा रहा है? क्या जो नई खबर आई है उसके बाद ये समीकरण बदलेंगे? आइए आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रूस चीन का रक्षा करार, ईरान को मिलेंगे हथियार। ट्रंप का एटम पर झूठ, नहीं दिया कोई सबूत। तो क्या रूस चीन इस जंग को भड़काने वाले हैं? क्या ईरान पर हमला करके यूएस व्यू में फंसेगा? और क्या रूस चीन ने ईरान को अजय बना दिया है? ट्रंप का दावा है कि ईरान अब कभी न्यूक्लियर कार्यक्रम शुरू नहीं कर पाएगा, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि 5 हफ्ते की जंग के बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम अखंड है। परमाणु बम बनाने के सभी साधन ईरान में सुरक्षित। दरअसल पहले हुए हमलों को देखते हुए ईरान ने अपने न्यूक्लियर सेंटर के द्वार कंक्रीट और मिट्टी से ढक दिए थे और जमीन के नीचे आयरन और कंक्रीट की लेयर तैयार करके केंद्र को मजबूत किया। जमीन से 100 मीटर नीचे न्यूक्लियर अड्डे को और मजबूत बना लिया। यही नहीं, एंट्रेंस की दिशा बदल दी। एंट्रेंस से सीधे यूरेनियम संवर्धन हॉल तक पहुंचा जाने लगा। इसी हॉल से जुड़ा वेंटिलेशन शाफ्ट जमीन के ऊपर अब गुप्त जगह बनाए। यानी अब जिस मुख्य हॉल में संवर्धित यूरेनियम रखा गया था, वो अब अंतिम हॉल बन गया। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि चीन कुछ दिनों में ही ईरान को एयर डिफेंस हथियार देने जा रहा है, लेकिन ये हथियार चीन सीधे नहीं देगा, बल्कि किसी तीसरे देश के जरिए भेज रहा है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें संदेह है कि चीन से ईरान को हथियार मिलने वाले हैं, और अगर चीन हथियार सप्लाई करते हुए पकड़ा गया तो हम चीन के खिलाफ 50% टैरिफ लगा देंगे। और अमेरिका का हॉर्मुज में माइंस हटाने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। पानी के अंदर तैरने वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। माइंस स्वीपर जहाजों को भी इस अभियान में लगाया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में 2000 से लेकर 6000 तक ईरानी माइंस हैं, ताकि दूसरे देश का जहाज जबरन इस इलाके में बिना ईरान की सहमति के प्रवेश ना कर सके। तो हॉर्मुज से ईरानी माइंस का सफाया प्लान क्या है, देखिए। किन हथियारों से माइंस हटेंगे? अंडर वाटर ड्रोन्स, MH605 हेलीकॉप्टर और लिटोरल कॉम्बैट शिप्स, इनसे ये माइंस हटाने का प्लान है। देखिए कैसे हटाई जाएंगी ये भी जान लीजिए। इन माइंस को माइंस हंटिंग ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, जिसमें हाई रेजोल्यूशन सोनार का इस्तेमाल और समंदर में लगाई माइंस की पहचान की जाएगी। पहचान के बाद सी ड्रोन्स इन पर हमला करेंगे और दूर से माइंस पर यह हमला किया जाएगा, ताकि वो अपना रिएक्शन जो देना है पानी में वो दे सके। माइन स्वीपिंग कैसे होगी? सी माइन को एक्टिव किया जाएगा और एक्टिव करके खत्म किया जाएगा। माइंस के पास मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे उन माइंस के ऊपर से शिप गुजर रहा है और फिर माइंस एक्टिव होकर फट जाएंगी। इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर है। ईरान से वार्ता में अमेरिका और इसराइल में मतभेद पैदा हो गया है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की चिंता है। अमेरिका चाहता है कि एटॉमिक वेपन न बनाए ईरान। यूएस के पूर्व उप विदेश मंत्री जेफरी फेल्टमैन ने कहा, अमेरिका और इसराइल की रणनीति में बड़ा अंतर है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम की तुलना में उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर इसराइल और अमेरिका के बीच असहमति बन गई है। यानी खबर यह है कि अमेरिका चाहता है कि वो परमाणु बम ना बनाए तो इतने पे वो मान जाएंगे, जबकि इसराइल कह रहा है कि इसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी खत्म करो। अब देखिए, ऐसे में सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि ईरान को लेकर क्या अमेरिका और इसराइल आमने सामने हो गए हैं? नेतन्याहू और ट्रंप की टक्कर हो रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। दावा ये क्यों किया जा रहा है वो जानिए। ईरान से युद्ध में यूएस इजराइल की रणनीति में अब अंतर नजर आ रहा है। अमेरिका ईरानी यूरेनियम खत्म करने को अपनी प्राथमिकता में रखा हुआ है, जबकि इसराइल कह रहा है कि ईरान का बैलिस्टिक प्रोग्राम मिसाइल बड़ी चिंता का विषय है।
अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना लक्ष्य है, जबकि इजरायल यह कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना हमारी प्रायोरिटी है। दावा किसने क्या किया, यह जानिए। यूएस के पूर्व उप विदेश मंत्री जेफरी फेल्टमैन ने दोनों में मतभेद को बताया और आमने सामने खड़े हो गए। जेफरी फेल्टमैन मिडिल ईस्ट में भी कई दूसरी अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं। मायने क्या है, ईरान से दोनों एक साथ जंग में हैं, लेकिन दोनों का टारगेट अलग अलग है। ईरान युद्ध में अमेरिका इजराइल की कमजोरी सामने आ चुकी है और भविष्य मतभेद यह है कि भविष्य की रणनीति पर इस डील का पूरा असर पड़ सकता है।